अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नुसरत नदीम चंदा कुक हाउस से एक बार फिर न्यू रेसिपी के साथ। आज गाइस हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। तो मूली के पराठे आज मैं आपको दो तरह से बनाना सिखाऊंगी। एक तो वो तरीका है जो हमारे गांव में जिस तरीके से हमारी नानी अम्मी और मेरी अम्मी बनाया करती थी, तो एक वो दूसरा वो तरीका है जिस तरह मेरे ससुराल में बनाया जाता है। तो आज मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगी। सबसे पहले तो हमने हाफ ऑफ मूलियाँ कर ली हैं, ठीक है। एक ये मूलियाँ हमने कद्दूकश कर ली हैं और एक ये मूलियाँ हमने कद्दूकश कर ली है, ठीक है। एक में से हमने पानी निकाल लिया और एक में से हमने पानी नहीं निकाला। तो सबसे पहले मैं ये जो तरीका है, ये इस तरीके से मैं ये इस तरह से मैं अपने लिए बनाती हूँ। इसमें मूलियाँ बिल्कुल कच्ची होती हैं, उसको पानी निचोड़ लेते हैं। उसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे पंजाबी स्टाइल, और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। ये डाल दी हमने। और इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी दरा मिर्च, ठीक है। हाफ टी स्पून से भी कम, ठीक है, क्योंकि ये एक ही रोटी का हम बना रहे हैं। ये वाला ये मैं खाऊंगी, मुझे इस तरीके से पसंद है। ये जी ये थोड़े हमने ये तकरीबन हाफ से क्वार्टर टी स्पून तकरीबन हमने ये दरा मिर्च डाली है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए, बस इतना डालेंगे जितना ये मूलियाँ। इसको हम कर देंगे मिक्स। ये देखें जी, आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये इसी तरह पसंद है। वाइट वाइट सी आती है उसके अंदर, लेकिन इसमें मिर्चें काफ़ी होती हैं, ठीक है। और थोड़ी सी हम 2-3 हरी मिर्चें 2-3 कटी भी डाल देते हैं, ठीक है। बस ये हो गया। और दूसरा तरीका जो है ये तो मेरा बन गया। इसके बाद मैं आपको पराठा बनाना भी सिखाऊंगी, कैसे पराठा बनेगा इसका। दूसरा तरीका ये है जी, हमने एक फ्राई पैन ले लिया। ये फ्राई पैन हमारा है और इसमें हमने हल्का सा ऑयल डाल लिया और इसके अंदर अब हम ये मूलियाँ डाल देंगे। इसको हमने तेज़ आंच पे बनाना है, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। ये जी हमारी जो मूलियाँ इसमें हो रही हैं, तेज़ आंच पे हमने इसका पानी खुश्क करना है बस। ये देखिए, ये इसका पानी खुश्क कर रहे हैं हम। इसका पानी जैसे खुश्क होता है फिर हम आपको बताते हैं। हो गया। अब जी हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून हम इसमें मिर्चें डालेंगे। ये 3 से 4 पराठों के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। 1 टीस्पून ये मिर्चें डाल दी हमने। दड़ा मिर्च डाली है मैंने, आप चाहें तो चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। और नमक डालेंगे हम इसके अंदर। और तकरीबन हाफ टी स्पून हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे, ठीक है। ये अजवाइन डाल देंगे। अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। हल्का सा हमने ऑयल इसके अंदर स्प्रिंकल किया था, पैन में ही लगा हुआ था, ठीक है। और ऑयल नहीं इसके अंदर डलेगा। ये हो गया। अब ये हम इसके अंदर डालेंगे जी हरा धनिया। हरा धनिया हमने डाल दिया। और ये जो कटी हुई हमारे पास हरी मिर्चें थी, बहुत ही बारीक हमने काटी हैं ये, ठीक है। ये हमने डाल दी इसके अंदर। 4 से 5 हरी मिर्चें हमारे पास कटी हुई थी, वो हमने डाल दी हैं। और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब धनिया हमने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। अब हम इसको हल्का सा ये सौते कर लेंगे। तेज़ आंच पे कर रही हूँ मैं ये।
ये देखिए ये हमारी मूलियाँ बन गई हैं। पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत बैटर बना है। और अगर आप लाल मिर्च डालेंगे तो वो ज़रा लाल लाल हो जाता है। अगर वो हम पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, दड़ा मिर्च से ये होता है कि थोड़ा सा इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। ये हो गया जी, चूल्हा हम कर देंगे बंद और इसको हम इसमें निकाल लेंगे जी, ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर हम इसके बनाएंगे पराठे। मेरे बहुत ही फेवरेट आलू के पराठों से भी ज़्यादा मुझे ये मूली के पराठे अच्छे लगते हैं। ये देखिए इसको हम ऐसे फैला देंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, फिर हम इसके पराठे बना लें। ओके गाइस, ये हम पेड़े बना लिए हमने, ठीक है। ये देखिए अब इसके अंदर हम रखेंगे जी ये अपना मसाला जो हमने बनाया, ठंडा हो गया ये, ठीक है। ये हम इसके अंदर ऐसे रखेंगे। नमक वगैरह मैंने टेस्ट कर लिया था, परफेक्ट है सब कुछ। मूलियाँ थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसमें। ये देखिए जी, अब ये दूसरा पेड़ा हम इसके ऊपर रखेंगे। साइडों से हम ऐसे करके इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए अभी एक मैं इसका बनाऊंगी, एक मैं दूसरी वाली मूलियों का बनाऊंगी। बहुत ही मज़े का पराठा बनेगा कि गाइस ये देखें हमारा पराठा ये बेल चुका है। अब हम इसको डालेंगे। ये देखिए जी, इसके ऊपर हम डालेंगे देसी घी। ये सर्दी की वजह से ना जम गया। ये देखिए बहुत ही मज़े का हमारा मूली का पराठा बन रहा है। पराठा नदीम नहीं खाता ये पराठा, कहता है मुझे मूली के पराठे नहीं अच्छे लगते। इसको आलू के भी नहीं पसंद, मुश्किल से ही खाता है, ये पागल है। अब हम इसको पलट देंगे। घी हम ज़्यादा नहीं लगाते, रोटी पे कम ही लगाते हैं। सर्दियों में मूली के पराठे तो बहुत ही मज़ा करते हैं। ये देखें एक पराठा हमारा बन चुका है। अब मैं दूसरा पराठा दूसरी वाली मूलियों का बनाऊंगी, जिसको मैंने बिल्कुल सादे तरीके से उसमें सिर्फ नमक, मिर्च और हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा पराठा इज़ रेडी। ये देखें वाह, ये देखिए बहुत ही मज़े का पराठा बना है। उफ, अब ये दूसरा वाला पराठा बनाते हैं, मूलियों का पराठा। ये मेरा पराठा है, ये पराठा आप में कैसा लग रहा है यार? बहुत मज़े का लग रहा है। तुम भी खाना। अच्छा मेरा दिल नहीं कर रहा। ये देखिए थोड़ा सा हम नीचे ये आटा डाल लेंगे ताकि ये चिपके ना नीचे से। थोड़ा सा ऊपर डालेंगे।
गाइस क्या पराठा है। ये हो गया, अब हम इसको डालेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम डालेंगे जी घी। ये देखें गाइस, ये दूसरा वाला मूलियों का पराठा है। ये भी बस ये बन जाता है, फिर हम खोल के आपको दिखाते हैं। ये भी बहुत मज़े का बनता है। ये बिल्कुल सादे तरीके से, इसमें कोई अजवाइन और ना इसको हमने पकाया, बिल्कुल कच्ची मूलियाँ हैं ये। और ये ना बिल्कुल कच्ची कच्ची मुंह में आती हैं, हल्की हल्की सी, बहुत मज़े की लगती हैं। पानी आ रहा है मेरे मुँह में। ये दूसरा पराठा रेडी है। अभी तो गर्म बहुत है। ये देखें, ये देखिए जी, कितना अच्छा लग रहा है। ये भी नज़र आ रहा है कैमरे में। ये देखिए, हमारे दोनों पराठे रेडी हो गए हैं। दो तरह के पराठे रेडी हैं। ठीक है, ये वाला अजवाइन वाला पराठा है हमारा, जिसमें हमने अजवाइन डाली और मूलियों को पकाया है। और ये बिल्कुल कच्ची मूलियों का हमारा पराठा है। तो उम्मीद है हमारी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि हमारा चैनल आपको कैसा लगता है। ओके जी, इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम को चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।